हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि स्मॉल कैप स्पेस में काम करती है। स्मॉल कैप स्पेस में होते हुए इसके प्रोडक्ट बहुत ही नीश हैं और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स पे ये काम कर रही है। डेफिनेटली अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपने इस कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा। जब मैंने पहली बार इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब एज अ ब्रेकआउट ट्रेड मैंने लिया था, तो करीब करीब 10-20% कमा के मैं उसमें से निकल गया था। बट दोबारा से जब मुझे इसको पढ़ने का मौका मिला, इट इज़ रियली थ्रिलिंग मी लाइक हेल, बिकॉज ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों में नंबर वन है और ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है जो कि ना सिर्फ प्रेजेंट को बल्कि फ्यूचर को और इंडिया की सॉवरेनिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। ये कंपनी की वेबसाइट पे इवन स्क्रीनर पे इनकी प्रेजेंटेशन दी हुई है। वहीं से मैंने थोड़ा सा मोल्ड करके थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में बना के कुछ चीज़ें ऐड की हैं इसमें, ताकि मैं आपको इस वीडियो का रेलेवेंस समझा पाऊँ। तो ये पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन से बनाई गई वीडियो है, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि कोई दुश्मन देश फ़ायदा उठा पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी नंबर वन है हाई एंड ऑप्टिकल सिस्टम डेवलप करने में। कंपनी नंबर वन है लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाने में। कंपनी नंबर वन है एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में। कंपनी नंबर वन है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में। इवन जो MRI होती है उसके भी मैग्नेट्स कंपनी ने डेवलप किए हैं। इवन जो लेज़र गाइडेड एंटी ड्रोन सिस्टम होता है उसके लिए आयरन डोम इसने बनाया है। और भी बहुत सारी चीज़ों में नंबर वन है। पनडुब्बी के अंदर कैमरा जो लगता है उसमें नंबर वन है। इवन जो ड्रोन्स होते हैं उसमें जो कैमरा होता है उसको बनाने में, उसको डेवलप करने में कंपनी नंबर वन है। अभी तक कंपनी का नाम आपको पता चल गया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट पारस डिफेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पारस डिफेंस। पारस डिफेंस को समझने से पहले डिफेंस को समझिए। हमारा जो बजट है वो 8 लाख करोड़ के आसपास है और उसमें से 85% इंडिजिनस होम ग्रोन इंडस्ट्रीज पे यूज़ होगा। मींस जो पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हैं वो 85% बजट कंज्यूम करेंगी। और हमारा बॉर्डर इतना बड़ा है, हमारे लिए इंश्योरेंस की तरह है डिफेंस की कंपनियां। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए डिफेंस पे रिलाई करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे एक साइड पाकिस्तान है, दूसरी साइड चाइना है, तीसरी साइड बांग्लादेश है। तो हमें चाहते हुए ना चाहते हुए डिफेंस में तो खर्च करना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से होगा क्या कि डिफेंस की जो कंपनियां हैं वो कॉन्टिन्यूसली बड़ी बनती चली जाएंगी, राइट। तो हमें डिफेंस के ऊपर खर्च भी करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है कि आपको डिफेंस को एज अ कोर पोर्टफोलियो रखना चाहिए, क्योंकि अगले 10-12-15 साल की रिवेन्यू विजिबिलिटी है आपके सामने। और ऐसी रिवेन्यू विजिबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की शायद नहीं होगी जिस तरीके की विजिबिलिटी डिफेंस की है। और इसके पीछे रीज़न भी है। इसके पीछे रीज़न है कि बजट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज भी होता चला जाएगा और साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप होती चली जाएगी। और इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा होगा किसको? डिफेंस की कंपनीज़ को। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो इनका फ़ायदा किसको होगा? आपको, राइट। सो नाउ वी शैल स्टार्ट। बेसिकली ये जो कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं ये बहुत सारी चीज़ों में नंबर वन है, बहुत सारी चीज़ों में। तो इनका जो रोड मैप है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो सबसे पहले स्टार्ट होता है, ये प्रीसीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। आज ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ों में। एज इन ये एंटी ड्रोन्स बनाते हैं, एरोस्पेस के लिए मशीन्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस बनाते हैं, फिर स्पेस और डिफेंस के लिए थर्मल सॉल्यूशंस बनाते हैं, सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। थर्मल सॉल्यूशन बनाती है एरोस्पेस के लिए। फिर देखो हाइड्रोजन पावर ड्रोन्स बनाती है, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। सेमीकंडक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व है, एयर टू एयर टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व है। एयर टू एयर में कैसे करती है ये सारी हम बात करेंगे आने वाले समय के अंदर। अभी देखिए 2021 के अंदर इनका रेवेन्यू 154 करोड़ का होता था, आज बढ़ते बढ़ते 477 करोड़ का हो गया है।
और इनके पास जो ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग में पड़ा हुआ है वो 986 करोड़ का है। और आप देखिए इनका जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो 1000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर पाइपलाइन है। मींस ये 1000 करोड़ बिड जीत सकते हैं। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के लिए बिड किया हुआ है और मैनेजमेंट कह रही है कि इसमें से 1000 करोड़ पॉसिबली हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके की रेवेन्यू विजिबिलिटी है कंपनी की, और कंपनी ने बोला है 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके दिखाएंगे भैया। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत शानदार है। मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। मींस वॉक द टॉक वाला सीन है इस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजमेंट का, राइट। और ये प्रोडक्ट्स के अंदर भी दिखता है। ये हमारे डिफेंस के लिए आंखों का काम करती है, आइज़ का काम करती है। EOIR सिस्टम बेसिकली, अगर मान लीजिए आदमी चल के आ रहा है तो EO सिस्टम क्या करेगा, उसकी इमेज बना देगा। IR सिस्टम क्या करेगा, उसके हीट वेव्स को डिटेक्ट करके और बता देगा कि ये लिविंग चीज़ है या नॉन लिविंग चीज़ है। मान लो सामने मूर्ति बना के खड़ी कर दी, तो कैसे बता पाओगे आप दूर से देख के कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये इमेज तो बना देगा, लेकिन IR क्या करेगा, उसके हीट वेव्स को डिटेक्ट कर लेगा और उससे बता देगा कि ये रियल आदमी है और ये खतरा है। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, इस तरीके के कैमरास जनरेट करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। सबमरीन के लिए पेरिस्कोप, सबमरीन के ऊपर एक छोटा सा कैमरा आपने देखा होगा। ये सबमरीन नीचे होती है पूरी बड़ी पनडुब्बी, और ये छोटा सा कैमरा ऊपर उठ के सारी चीज़ें देख लेता है। तो बहुत ही HD क्वालिटी का होता है ये बनाती है। पूरे एशिया के अंदर इकलौती कंपनी है ये जो बनाती है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रूव करके दिखाई है कंपनी ने। एसिमेट्रिक डिसरप्शन में एंटी ड्रोन सिस्टम। अभी तक जो ड्रोन्स होते थे, आपने ड्रोन्स अगर देखे होंगे तो ड्रोन्स में क्या होता था, ड्रोन्स में जैसे मान लीजिए ये ड्रोन है तो एक सिंगल लेज़र बीम से एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट कर पाते थे। लेकिन इन्होंने जो ड्रोन बनाए हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के इन्होंने ड्रोन्स जो हैं वो बनाए हैं, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन ड्रोन्स इन्होंने बनाए हैं। हाइड्रोजन ड्रोन्स मीन्स अभी तक जो ड्रोन्स थे वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ पाते थे, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ पाते थे। लेकिन हाइड्रोजन ड्रोन्स की जो फ्लाइट है वो 12 घंटे से ज़्यादा की है। साथ में कुछ लॉजिस्टिक भी कैरी कर सकते हैं, ये इन्होंने बनाया है। लेज़र एयर डिफेंस, अभी एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है कि डिटेक्ट कर लेगा। अब उसको फोड़ने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होगा। अब समझिए अभी इजराइल और ईरान वॉर के युद्ध में क्या हुआ, वॉर के अंदर हुआ कि वहाँ से ड्रोन आ रहा है ईरान की तरफ से, और इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करनी पड़ रही है। मींस ड्रोन आ रहा है 10-20 हज़ार का और यूज़ करनी पड़ रही है मिलियंस की मिसाइल। तो उसके लिए अभी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लेज़र गाइडेड, लेज़र डिफेंस। बेसिकली लेज़र निकलेगी और ड्रोन को ख़त्म कर देगी। तो उसमें हमारा पारस डिफेंस चमक रहा है। बॉर्डर ऑटोमेशन, बॉर्डर पे क्या होता है, सिपाही खड़े होते हैं और सिपाही को खड़ा ना होना पड़े उसके लिए इक्विपमेंट्स बनाए हैं इन्होंने। ये सारी चीज़ें, ये 6 की 6 चीज़ें याद रख लीजिए, ये ही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा क्या चीज़ कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली रिस्क की हम बात करेंगे, और फाइनली हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे। रिस्क तो ये है कि भैया ये सारा का सारा जो ऑर्डर्स हैं वो सरकार देती है, और सरकार से पैसे आने और जाने में थोड़ा डिले हो सकता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सरकार ने ऑर्डर दे दिया और प्रोडक्ट्स ले भी लिए, लेकिन पैसा आने में, रिलीज़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो उसमें होगा क्या कि क्वार्टर तो 3 महीने में गुजर जाता है, पैसा आया 5 महीने बाद। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन रनवे फॉर ग्रोथ बहुत बड़ा है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स बना रही है भैया कंपनी, ठीक है। तो ये पेरिस्कोप मैंने बता दिया, पूरे एशिया के अंदर इकलौती कंपनी है। फिर साथ में स्पेक्ट्रल कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, जो स्पेस के अंदर जो आप यहाँ से छोड़ते हैं ना, सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट के अंदर कैमराज,
पारस डिफेंस इंस्टॉल कर सकता है। सैटेलाइट पूरा डिटेक्ट करेगी, मीन सोचिए वहाँ से डिटेक्ट होगा अर्थ। तो उस तरीके का कैमरास बनाने की स्पेशलिटी है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, रिवेन्यू विजिबिलिटी देखिए, हर चीज़ की रिवेन्यू विजिबिलिटी। ये 305 करोड़ के अभी तक यूनिट्स इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, लेकिन रिवेन्यू विजिबिलिटी कितनी है, 7,000 से 8,000 करोड़ का अपसाइड पोटेंशियल है इनके पास ये कैमरास बनाने के लिए। ईओ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरास बनाने के लिए कितनी रिवेन्यू विजिबिलिटी है देखिए, 305 करोड़ से और 7,000 करोड़ पे जा सकते हैं, राइट। फिर सबमरीन पेरिस्कोप, ऐसे ही ये 2-3 महीने में एक कैमरा 36 यूनिट अभी तक इन्होंने बनाई है, लेकिन इनकी 40% अपसाइड अगले साल आ सकती है। DRDO से इन्होंने ऑर्डर भी सिक्योर कर लिया है और फर्दर काफ़ी बड़ी अपसाइड इनके पास अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी। फिर देखिए इजराइल के साथ मिलके ये सब कैमरास इजराइल के साथ इन्होंने मिलके बनाए हैं, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस इनमें ये कैमरास यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन होता क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि ड्रोन से एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता था, लेकिन अभी ड्रोन से मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एंटी ड्रोन्स भी बनाते हैं और साथ में जो लेज़र बीम निकलती है उसके लिए आयरन डोम बनाते हैं। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो डिटेक्ट करता है, जैम करता है और न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया लेज़र के लिए आयरन डोम बीम, बेसिकली कंपोनेंट है ये। तो ये पूरा का पूरा लेज़र गाइडेड पूरी मशीन नहीं बनाते, उसके कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट के पास क्या है, एक्सपोर्ट विजिबिलिटी भी हो जाती है, मीन्स सिर्फ इंडिया में यूज़ नहीं हो सकता ना, वो लेज़र बाहर भी यूज़ हो सकता है। किसके साथ, इजराइल के साथ मिलके बना रहे हैं, तो हो सकता है कल को रशिया खरीद ले, अमेरिका खरीद ले, कोई और खरीद ले, इंडोनेशिया खरीद ले, मीन्स एक्सपोर्ट विजिबिलिटी काफ़ी हद तक है। तो 222 करोड़ के इन्होंने ऑर्डर सिक्योर किए हैं और 25,000 करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट, क्या है, टैम होता है ना, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज 25,000 करोड़ का है भैया। ठीक है, तो मीन्स जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका टैम जो है वो बहुत शानदार है। मीन्स अभी तक 400 करोड़ के आसपास रिवेन्यू कर रहे हैं, पोटेंशियल इनके पास 40,000 करोड़ का रिवेन्यू करने का है। उसके लिए ऑब्वियसली इनको कैपेसिटी स्केल अप करना पड़ेगा, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जो प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं वो बहुत शानदार बना रहे हैं। तो फिर बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन है हमारी, ये बॉर्डर लाइन चाइना के साथ है, ये बांग्लादेश के साथ है, बहुत बड़ी बॉर्डर लाइन है। यहाँ पर भी ये ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जहाँ की सोल्जर को खड़ा ना होना पड़े। जो सोल्जर खड़े होते हैं उनको बेचारों को गोली लगने की मुसीबत रहती है, तो ऐसे सिस्टम बना दिए कि जो भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा ये सिस्टम उनको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके के सिस्टम बना रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक काम कर रही है भैया कंपनी। और पैसा कब बनता है, जब आप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के अंदर काम करते हो। हेवन ड्रोन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड ड्रोन्स होते हैं। अब हाइड्रोजन बेस्ड ड्रोन्स में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड ड्रोन्स हैं वो तो जितना पेट्रोल डालोगे उतना चलेगी, मीन्स बेसिकली 30 से 90 मिनट्स का उनका स्टैंडर्ड टाइम है और कुछ कैरी भी नहीं कर पाते हो, सिर्फ कैमरा ही होता है उनके पास। तो वो क्या कर सकते हैं, उड़ के जाके टारगेट हिट कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल वाले हैं उसको आप ट्रक की तरह समझ सकते हैं, बेसिकली 12 घंटे चलेंगे और साथ में 20 किलो तक का लोड भी ले सकते हैं, डेटोनेटर्स उठा सकते हैं, इवन वॉरहेड्स टाइप कुछ उठा सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे लॉजिस्टिक की तरह काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, राइट। तो हाइड्रोजन ड्रोन्स आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं जो कि डिफेंस में मल्टीपल टाइम्स पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो खास चीज़ ये बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पास ऑन कर देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से दुश्मन जो है डिटेक्ट कर सकता है। तो ये ऐसे रूम्स बना सकते हैं जो EM वेव से फ्री होंगे,
जिसको कि ऑपरेट किया जा सकता है मिलिट्री के द्वारा, जिसको कि ऑपरेट किया जा सकता है डिफेंस एप्लीकेशंस में। यहाँ पे बैठ के और ऑर्डर पास ऑन किए जा सकते हैं ताकि सामने वाला कोई डिटेक्ट ना कर पाए। तो इस तरीके का ये काम कर रहे हैं। साथ में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप एमआरआई मशीन देखी होगी, एमआरआई मशीन के लिए जो चुंबक होता है उसको भी इन्होंने डेवलप किया है। इंडियाज़ फर्स्ट, आप यहाँ देखेंगे ना, इंडियाज़ फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट। दुनिया भर की चीज़ों में इंडिया में पहले हैं ये जो ये काम कर रहे हैं। तो इनके पास टैम जो है इनका वो बहुत शानदार है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। जैसे विजय केडिया जी बोलते हैं ना, स्माइल, कि ह्यूज मार्केट पोटेंशियल होना चाहिए। कंपनी बेशक छोटी हो लेकिन उसके पास रनवे फॉर ग्रोथ शानदार होना चाहिए। तो दिख रहा है भैया। अब ये जो एवियोनिक सूट्स हैं, बेसिकली इनका जो अंदर का ग्लास कॉकपिट है वो ये बनाती है कंपनी, राइट। फिर एंटी ड्रोन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। कटिंग एज प्रोडक्ट्स जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और भी एंटीनाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो यही बताया मैंने, 40,000 करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू सर्व कर सकती है। इस तरीके के प्रोडक्ट हैं इसके पास। अभी मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि 40,000 करोड़ का रेवेन्यू इनके पास आ जाएगा। वो एग्जीक्यूशन टाइम ऑन टाइम एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे करके ऑर्डर बुक बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे करके कैपेबिलिटीज़ इनकी बिल्ड होती चली जाएंगी, एंड फाइनली they will certainly reach the target if execution remains the strongest moat, right। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो जो पी रेशो है कंपनी का वो करीब करीब 116-17 के आसपास है। और कितनी गाइडेंस दी है? 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करेंगे। 30% में होता क्या है जी? 30% का मतलब है कि आप कितना पी रेशो ले सकते हैं। पेग रेशो के हिसाब से 70 का ले लीजिए पी रेशो, लेकिन इनका कहाँ स्टैंड कर रहा है? 116 पे। 70 तो से तो बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट आप 50% से भी ज़्यादा ऊपर है। तो टेक्निकली आइडियल पी 70 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 30% ग्रोथ कुछ ही कंपनियां कर पाती हैं। बट स्टिल अगर 2 साल का फॉरवर्ड पी को के हिसाब से भी देखें तो आज का जो पी रेशो है वो कॉन्ट्रैक्ट होके 59 पे आ जाएगा। अगर 2 साल बाद भी हम 80 का पी देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40% की अपसाइड आ सकती है अगले 2 सालों में। इसको आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। से भी हमें अलाउ नहीं करता कि हम डायरेक्टली चार्ट्स को डिस्कस कर पाएँ, बट पी रेशो हम डिस्कस कर सकते हैं। वो हम आपको फॉरवर्ड पी के हिसाब से बता सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि जो कंपनी कर सकती है, राइट। तो आगे चलते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। एरोस्पेस में भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के जो रिस्क हैं वो रिस्क यही हैं कि रिवेन्यू विजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी कि ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि सरकार से पैसा आ रहा है, राइट। साथ में और क्या रिस्क है? एग्जीक्यूशन रिस्क है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन शानदार होगा, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही कंपनी के पास कि जो इसको रोक पाए, राइट। तो इस तरीके के काम कर रही है कंपनी। आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने जब पहली बार इन्वेस्ट किया था, मैं उसी टाइम अगर कंपनी को पढ़ लेता, आई वुड हैव होल्ड द कंपनी फॉर लाइफ टाइम। इस तरीके की है कंपनी ये। सो आई कीप ऑन चेकिंग कि कंपनी किस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन कर रही है, और जब मुझे डिप में मिलेगा, जब करेक्शन आएगा इसमें, आई विल डेफिनेटली गोना ऐड दिस काइंड ऑफ स्टॉक टू माई पोर्टफोलियो, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय।